हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी पाठशाला घोघा में। तो हम लोग कल देखे थे मॉडल 3 का हम लोग कितना क्वेश्चन किए थे? कल 2 क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन ये रहा y = tan इनवर्स वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? y = sin इनवर्स वाला। और आज हम लोग देखेंगे मॉडल 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो क्या है, ध्यान से देखिए। फाइंड dy/dx इफ y = cos इनवर्स sin x। इसका करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। कल हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सीखे थे, है ना, किस तरह से ट्रिक लगाया जाता है, कहां पर क्या पुट किया जा सकता है, ये हम लोग कल अच्छी तरह से सीखे थे। चलिए आज हम लोग सीखेंगे ये y = कितना दिया हुआ है? cos इनवर्स sin x, ठीक है। ये चीज हमको यहाँ पर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, हम कल बताए थे कि इस तरह का अगर क्वेश्चन दिखे तो हमको सबसे पहले बाहर की तरफ देखना है। क्या है? cos इनवर्स। तो अंदर भी क्या लाने की कोशिश करना है? cos ही लाना होगा, ताकि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला होता है? ध्यान से देखिए, cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है? ये थीटा के बराबर होता है। ये ITF का फॉर्मूला है, ठीक है। ITF में आपको पढ़ाया गया होगा, कोई बात नहीं पढ़ाया होगा तो हम यहाँ पर लिखा दिए। चलिए ध्यान से देखिए, y = cos इनवर्स। इसको cos में चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? cos π/2 - x, मतलब cos 90 - थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। ये भी लिख दें, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। cos 90 - x क्या होगा? sin x होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का दोनों तरफ से फॉर्मूला ये होता है। sin x को क्या लिखे? cos 90 - x। तो sin x को क्या लिखे? cos 90 - अब देखिए ध्यान से, फॉर्मूला पे आ गया cos इनवर्स cos थीटा। ये टोटल आपका थीटा हो जाएगा, ये टोटल आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। cos इनवर्स cos थीटा, ये फॉर्मूला पे आया। cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है? थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे क्या है? π/2 - x, ठीक है। पुट कर दिए। चलिए अब यहाँ पर हम कर दे डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि हमसे पूछ रहा है डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा? dy/dx बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? dπ/2/dx। और ये क्या बन जाएगा? dx/dx, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इधर तो ठीक है, इधर हो गया आपका dy/dx। ये रहा कांस्टेंट π/2 कितना डिग्री? 90 डिग्री। और 90 डिग्री हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, ठीक है। ये देखिए dx कट गया तो कितना हो जाएगा? -1। मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया? -1 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान था, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, CBSE बोर्ड में भी पूछा गया था और बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरह से हम लोग सीख चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ y = tan इनवर्स 1 - cos x / sin x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले ही बोले थे, इस तरह का और क्वेश्चन दिखे तो हम बाहर वाले को देखेंगे और इसी के रूप में अंदर भी लाएंगे, ताकि हम फॉर्मूला आसानी से पुट कर सके। तो y = tan इनवर्स 1 - cos x / sin x, ठीक है। चलिए y = tan इनवर्स। अगर आप कल का वीडियो देखे होंगे तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, है ना। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था 1 - cos x का फॉर्मूला कल लिखाए थे 2 sin स्क्वायर x। एंगल 1 है तो इधर क्या हो जाएगा? 1 का आधा 1/2 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। sin x का भी फॉर्मूला कल हम लिखाए थे। sin x का फॉर्मूला 2 sin x/2 × cos x/2। ये फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक भी बताए थे, कैसे याद रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला ये रहा, पुट कर दे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बटे साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, अब देखिए तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 साइन है, एक साइन कट जाएगा, है ना। y इज इक्वल टू क्या बचा, टेन इनवर्स ऊपर साइन एक्स बाय 2 नीचे कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन बाय कॉस 10 एक्स बाय 2। कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला पे आ गया टेन इनवर्स टेन थीटा, क्या होता है थीटा, ITF का है। y इज इक्वल टू, तो यहाँ पर थीटा के जगह पे x बाय 2 है ना, थीटा के जगह पे क्या है x बाय 2 है, तो हम लिख दें x बाय 2। अब हमसे पूछ रहा था डिफ्रेंसिएशन, तो इसका कर दे डिफ्रेंसिएशन, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy बाय dx, ये 1/2 है कांस्टेंट बाहर, इसके साथ x है तो इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, ये रहा dy बाय dx 1/2, ये कट के कितना 1, तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन कितना निकल गया 1/2 और ये हो गया आंसर, है ना। हम पहले भी बोले थे इस तरह के क्वेश्चन में बाहर में जो रहेगा उसी को अंदर में लाना है ताकि हम इस फॉर्मूला पे पुट कर सकें, हो जाएगा। अब इस टॉपिक से इस रूप से जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपको आसान तब लगेगा जब आपको फॉर्मूला पता होगा तब। ध्यान से देखिए, अगर आप ITF पढ़े होंगे तो आपको ये देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ITF का एक फॉर्मूला था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। याद आया? चमका कि नहीं चमका? ये बोलिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना π/2। तो यहाँ पर हम इसके बदले लिख सकते हैं क्या π/2। ठीक है, बगल में लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए इसका कर दे डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमसे तो पूछ रहा है डिफरेंशिएशन तो हम बताएंगे डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा dy बाय dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x नीचे, ये रहा बेचारा अकेला, क्या है ये कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट अकेला रहे तो उसको लिखा जाता है 0 और ये हो जाएगा आंसर। बोलिए, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है? कहीं भी किसी को परेशानी है? नहीं है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो नजरअंदाज मत कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ध्यान से देखिए, इफ x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 100 फाइंड dy बाय dx। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन को एक साथ करेंगे, मतलब dy बाय dx वाले को एक साथ। चलिए ध्यान से देखिए, इसको समझते हैं अच्छे से। क्या है, x² xy प्लस y² बराबर 100। ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा dx² बाय dx, ये क्या हो जाएगा dxy बाय dx, ये क्या हो जाएगा dy² बाय dx, और ये क्या हो जाएगा d100 बाय dx। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, क्या है यहाँ पर, अब बताइए x² का डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, पावर आगे और पावर में एक कम।
चलिए ये देखिए एक्स वाई क्या चीज में, इनटू में है। तो याद कीजिए मॉडल 2 में हम लोग फॉर्मूला देखे थे u इंटू बी। जब दो फंक्शन आपस में गुना में रहे तो क्या करते थे, फॉर्मूला लगाते थे। कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं डी यू भी बाय डी एक्स। जब दो फंक्शन गुना में हो तो कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, u को लिखेंगे v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे प्लस v को लिखेंगे u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। u को लिखेंगे, v का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। u के जगह पे क्या था x, तो u के जगह पे x, v के जगह पे क्या है y, तो v के जगह पे y, प्लस है ना, प्लस फिर क्या v को लिखा है, v कौन है y, u कौन है x, पुट कर दिए फॉर्मूला पे। चलिए इसका जरा बताया जाए, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर 100 का कितना 0। इसको हम समझाते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे आता है, अब ध्यान से देखिए। ये था आपका क्या, एक्स स्क्वायर का, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स क्या होता है 2x। ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं, है ना। कौन सा फॉर्मूला से, डी एक्स पे पावर n बाय डी एक्स क्या होता है, n आगे n-1। ये चीज हम लोग लिखते थे फॉर्मूला से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस रूप में है तो पावर क्या था आगे, तो पावर आगे कर दिए, दो में से एक घटेगा एक बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसका क्या लिखे हुए हम, डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, तो ये भी सेम इसी रूप में है तो इसी रूप में होगा, दो आगे क्या y में कितना, दो में से एक, पावर घटेगा कितना 1, 2y, लेकिन इंटू डी वाई बाय डी एक्स आता है। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी आता है लेकिन ये कट जाता है। कैसे, यहाँ पर x था ना तो डी एक्स, नीचे कितना x, तो ये कट जाता है इसलिए हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं कटने वाला है क्योंकि ये क्या है y है, नीचे क्या है x, इसलिए क्या आता है डी वाई बाय डी एक्स आता है, ठीक है। क्योंकि ये सेम नहीं है ना इसलिए वो नहीं कटेगा, साथ में क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स आएगा। और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में था, दोनों x था तो कट गया कितना 1, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं 2x लिखते हैं क्योंकि ये दोनों सेम था, है ना। बट यहाँ पर सेम नहीं है, ये y है ये x है, तो पहले इसका हम क्या करें फॉर्मूला लगाएं, उसके बाद क्या लिखें डी वाई बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स नहीं कटेगा, यहाँ पर डी वाई वाई नहीं कटेगा, एक्स एक्स नहीं कटेगा, ऊपर कट रहा था इसलिए 1 किए थे, यहाँ पे नहीं कटा था तो ये टोटल लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व किया जाता है 2x इधर कितना x डी वाई बाय डी एक्स। ध्यान से देखिए ये कट जाएगा कितना 1 गुना y, इधर कितना 2y डी वाई बाय डी एक्स बराबर कितना 0 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों को एक साथ कर लें, बाकी को उधर भेज दीजिए। हमसे पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स ना, इसलिए हम डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ करते हैं। फिर यहाँ भी कितना है प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा इधर 0 है ना, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो -2x बन जाएगा, और इधर ये प्लस y उधर जाएगा तो माइनस, मतलब -2x और माइनस कितना y, दोनों को इधर भेज दिए तो माइनस में आ गया। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा 2y, इधर -2x -y, इधर क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, इस दोनों में ऊपर में माइनस कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस y, ये रहा x प्लस 2y, ये हो जाएगा आंसर। कितना आसान था ना, बहुत बढ़िया था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करते हैं और बाकी जो बच गया उसको एक साथ करते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दें, ये था आपका मॉडल 3 का क्वेश्चन, ठीक है। ये था आपका मॉडल 3 का क्वेश्चन, और क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन और है,
चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और है। क्या है y इज इक्वल टू, क्या है पहले सोल्यूशन लिख ले, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल है। चलिए ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स है तो हमको अंदर क्या लाना होगा, साइन में ही लाना होगा। बताए थे इस रूप का क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले यही ध्यान देना होगा, y इज इक्वल टू। अब यहाँ पर पहले पुट क्या करेंगे, कल हम अच्छे से बता दें कि यहाँ पर क्या पुट करना है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे x बराबर टेन थीटा, थीटा निकलेगा कितना, टेन इनवर्स x, ये टेन इधर आएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट कर दें साइन इनवर्स 2, x के जगह पे क्या रखने वाले हैं, टेन थीटा, क्योंकि x की जगह पे टेन थीटा, नीचे 1 प्लस कितना, टेन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। चलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब जरा ध्यान से देखिए तो ये किसी का फॉर्मूला है, 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर पुट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये भी फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ITF का फॉर्मूला है ये, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x के जगह पे 2 थीटा है तो 2 थीटा। जरा बताइए थीटा कितना निकला हुआ है, टेन इनवर्स x, तो हम यहाँ पर थीटा के जगह पे क्या रख सकते हैं, टेन इनवर्स x। अब कर दे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा ये, dy बाई dx। दो कांस्टेंट है तो बाहर अंदर किसके साथ करेंगे, फंक्शन के साथ करेंगे डिफ्रेंसिएशन, ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, dy बाई dx। इधर कितना 2, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये रहा dy बाई dx, तो इधर कितना हो गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान था, बहुत आसान था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। चलिए, अब कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल के साथ और नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने घर वाले का ख्याल रखिए। थैंक यू।